आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा उस गोविंद से लगी हुई, ऐसी कथा का आप लोग आनंद कर भगवान श्री गोविंद के चरण कमलों में विश्राम कर रहे हैं। और जो आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विश्राम करता है, उसे जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त होता है। हम लोग किसके लिए दौड़ रहे हैं? सुख के लिए। अच्छा, मैं आज एक विषय छेड़ना चाहता हूं कि सुख किसे कहते हैं। सुख का क्या नाम है? सुख किसे कहते हैं? कोई कोई व्यक्ति कहता है कि धन मिलता है तो सुख मिल जाता है। कोई कोई कहता है बहुत बड़ा मुझे घर मिलता है तो सुख मिल जाता है। कोई कोई कहता है कि अच्छा भोजन करने के लिए मिल जाए तो सुख मिल जाता है। कोई कोई व्यक्ति कहता है अच्छे पहनने के लिए वस्त्र मिल जाए तो सुख मिल जाता है। कोई कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास में गाड़ी घोड़ा चलने के लिए मिल जाए तो सुख मिल जाता है। मेरे प्रिय भक्तों, ये सुख नहीं है, ये व्यवस्था है। ये क्या है? व्यवस्था। भाई नंगा शरीर लगेगा बुरा, तो मैंने इस पे वस्त्र पहन लिया तो इसने शरीर को ढक दिया। भूख लगी तो भूख को बुझाने के लिए मैंने भोजन कर लिया, व्यवस्था भूख की बन गई और मेरा पेट भर गया। लेकिन एक बार भोजन करने से सदा के लिए पेट भर जाता है क्या? नहीं। एक बार वस्त्र पहनने लिए सदा के लिए वस्त्र पहन लेते हैं हम लोग? नहीं। ये सारी व्यवस्था है। इन व्यवस्थाओं का नाम सुख नहीं है। इन व्यवस्थाओं का नाम आनंद नहीं है। आज मुझ पर ये व्यवस्था है, मैंने वस्त्रों को पहन लिया, कल ऐसी व्यवस्था आएगी कि ये वस्त्र जिस शरीर पर पहना था वो शरीर ही नहीं रहा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। शरीर तो ले जा करके मैंने मरघट में जाकर के जला दिया, लेकिन वस्त्र अभी भी घर पड़े हुए हैं। उन वस्त्रों का क्या होगा? बोली वृंदावन बिहारी लाल। इन सारी व्यवस्थाओं को जो सुख समझता है वो महामूर्ख होता है। इसका नाम केवल व्यवस्था है, सुख नहीं है। सुख तो क्या है? सुख गोविंद की भक्ति है। सुख परमात्मा का धाम है। सुख गुरु की पूजा है। सुख माता पिता की सेवा है। और इतने जब मैं कार्य करता हूं तो मुझे कौन सा सुख मिलता है? माता पिता गुरु और भगवान की मंदिर में सेवा करने से मुझे अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जिस मोक्ष के लिए हम जन्मा जन्म भटक रहे हैं, जिन मोक्ष के लिए जन्मा जन्म हम घूम रहे हैं, तुम लोग क्यों मंदिर में आए? क्या मिल जाता है हनुमान जी के मंदिर में आने से? कूलर पंखा एसी छोड़ करके मंदिर में धूप में क्यों आते हो? यहां ना कूलर है, ना पंखा है, ना एसी है, फिर भी तुम सुंदर मकान को छोड़ करके हनुमान जी के पास में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो हमारा रहने वाला घर है उसमें तो हम किराए पर रह रहे हैं। आज हैं कल मर जाएंगे, कोई दूसरा रहेगा। मेरा पिता रहा वो मर के चला गया, मेरा बाबा रहा वो मर के चला गया, और जो आएगा वो ही इसमें रहेगा और मर के चला जाएगा। लेकिन इस मंदिर में आने जाने वाले चलते रहेंगे और ये सबको कुछ ना कुछ देता ही रहेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। गोस्वामी जी ने रामायण में बड़ा सुंदर शब्द लिखा है। परमात्मा किसके हृदय में रहता है? परमात्मा का घर कहां है? तुम्हारा घर तो मिट्टी से बना लिया, ईंट से बना लिया, पत्थर से बना लिया, लेकिन भगवान का तो हृदय घर है। भगवान तुम्हारे हृदय में रहता है। लेकिन किस हृदय में रहता है? कि तिनके दम
कपट नहीं माया तिनके दम। ओ कपट नहीं माया तिनके दम। ओ राम राम ओ राम राम रे राम रे राम राम रे राम रे राम तिनके दम कपट नहीं माया 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 तिनके हृदय बस रघुराया। तिनके हृदय बस रघुराया। राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 श्यामा 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 श्यामा। जिनके हृदय के अंदर छल कपट नहीं है, मंदिर में दीपक जला दिया, मन में कपट चल रहा है कि उसके व्यक्ति मर जाएं, वो व्यक्ति मर जाए, उस पे बहुत बड़ा संकट आ जाए, उसे हम पूजा नहीं कह सकते। सत्यता में ये पूजा नहीं है। पूजा किसे कहते हैं? जो मन से और श्रद्धा से होती है, जो संसार के लिए सुख मांगता है, वही तो पूजा है। जो खुद के स्वार्थ में रहता है वो कभी पूजा हो नहीं सकती। मेरा कहने का तात्पर्य आपसे यही है, मेरा विषय आपको समझाने का है। और मेरा विषय कौन सा समझाने का है कि आप लोगों को मनुष्य शरीर मिल गया। जिस दिन आपको मनुष्य शरीर मिला था उसी दिन आप तो भाग्यशाली थे। और मनुष्य का शरीर मिलने के बाद में अपवित्र कर्म करने लग गए, उस दिन से आप भाग्यशाली नहीं रहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। भगवान बनाने वाले ने तुम्हें मनुष्य बना दिया, लेकिन तुम पशु क्यों हो गए? भगवान ने तो बना के धरती पर भेजा था कि जाओ तुम मनुष्य हो, धरती पर जाकर के अच्छे कर्म करना, संतों की सेवा करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, अच्छे कर्म करना, मेरे नाम का जाप करना, मेरे नाम की भक्ति करना। लेकिन तुम यहां सब आकर के भूल गए। भूल क्यों गए? क्योंकि आपके कर्म खराब हो गए ना, है? आपकी संगत खराब हो गई। जिस व्यक्ति की संगत खराब हो जाती है उस व्यक्ति की रंगत भी खराब हो जाती है। दो चीज का असर हमेशा रहता है व्यक्ति के पास। जैसी करोगे संगत वैसी आएगी रंगत। जैसा करोगे भोजन है तभी तो भजन कर पाओगे। व्यक्ति का आजकल क्या है कि दिखावे के लिए दौड़ता है, और जो व्यक्ति दिखावे के लिए दौड़ता है वो सत्य में भगवान का भक्त होता ही नहीं। हमें दिखावा नहीं करना, हमें दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो श्रद्धा से भक्ति करनी है। तो आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? मन से भक्ति। और हमारा भी विचार क्या है कि आपको यहां श्रद्धा से भागवत कथा का पान कराएं। और जो व्यक्ति श्रद्धा से कथा का पान करता है और जो व्यक्ति मन से भागवत का पान करता है,
श्रद्धा से देने वाला और मन से लेने वाला जब दोनों व्यक्ति मिलते हैं तो वहां भगवान की भक्ति पूर्ण होती है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप लोग इस समय भगवान की भक्ति को स्वीकार करने के लिए उपस्थित हैं और मेरा ये विश्वास है कि हनुमान जी महाराज की इतनी बड़ी कृपा होगी कि आप लोगों को भगवान का ज्ञान भी प्राप्त होगा और आपके जीवन में बदलने का एक प्रयास भी आपको और रास्ता भी मिलेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हम कल की कथा को शुरुआत करते हैं आज, आप लोग उसको श्रवण करें। सूत जी महाराज के पास में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। मैंने कथा को कल यहीं आपको छोड़ा था। सूत कौन है? सूत है हमें मार्ग दिखाने वाला। सूत कौन होता है? मार्ग दिखाने वाला सूत जी हैं। और 88,000 ऋषि कौन है? उस मार्ग पर चलने वाले। जो व्यक्ति ज्ञान को सुनकर के मार्ग पर नहीं चलता वो व्यक्ति कभी भी और भक्त और भगवान की सेवक बन नहीं सकता। तुम क्या समझते हैं लड्डू का भोग लगाने से हनुमान जी प्रसन्न हो जाता है? नहीं। अगरबत्ती धूप बत्ती दीपक लगाने से भगवान हनुमान जी प्रसन्न होता है? नहीं। हनुमान जी तो प्रसन्न जब होता है जब आपके हृदय में कोई लड्डू उत्पन्न हुआ है। और उत्पन्न कौन सा? कि हृदय में श्रद्धा जागृत हुई है कि आज मैं अपने मन और श्रद्धा से हनुमान की या किसी भी देवी देवता की पूजा करूंगा या करूंगी। लेकिन आपने अभी तक मन को नहीं बनाया। और जिस व्यक्ति ने मन को नहीं बनाया वो व्यक्ति कितना भी भोग लगा दे भगवान उसे स्वीकार नहीं करता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि भगवान ने संसार को सब कुछ दिया है। न कीर्ति न व्यापकम न आनंद कृष्णा बचम